सुमित, हम देख रहे हैं जब से ये आदेश दिया गया है लंबी लाइन लगी हुई है और आज तो आखिरी दिन है, आज तो और ज्यादा भीड़ होगी। अब बिल्कुल सुबह से गाड़ियों की लंबी कतार यहाँ लगी हुई थी। अब धीरे धीरे जो गाड़ियां हैं वो अंदर जा चुकी हैं अटारी बॉर्डर पर। जो बाहर गाड़ियां अभी हैं 4-5 गाड़ियां ही खड़ी हैं, लेकिन पीछे आप देखिए यहाँ पर गाड़ियों की लंबी कतार चुकी है। यहाँ पर रोका जा रहा है उन्हें और उनका डॉक्यूमेंट जो है वो चेक किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फिर यहाँ से बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ने दिया जाएगा। कई लोगों से हमने बात की, कुछ लोगों की पत्नी, एक शख्स था जिसकी पत्नी यहीं पर रह गई, उसके पास इंडियन पासपोर्ट था, वो अपने बच्चों को लेकर आगे जा रहे थे। और कहाँ से आए सर आप? हम लाहौर से। लाहौर से। यहाँ कहाँ? यहाँ हम आए थे दिल्ली जामा मस्जिद। दिल्ली जामा मस्जिद। कितने दिन के लिए आए थे? हमारा था 1.5 महीने का वीज़ा। 1.5 महीने का। आप कितने दिन में वापस? ये 9वें दिन जा रहे हैं। 9वें दिन जा रहे हैं। 9 साल के बाद हमें वीज़ा मिला, 9 साल बाद, और 6 से 7 मरतबा रिफ्यूज़ करा हमें बगैर उसके। और इससे मरतबा जानते हैं इसकी पीछे की वजह? पीछे की वजह यह है कि जिसने अटैक जो भाई जिसने करा है उसको सजा दो ना आप। ये जरूरी तो नहीं है कि पाकिस्तान ने करा है, हिंदुस्तान ने करा है, जो भी बीच में पाकिस्तान की तरफ से आया आतंकी ने तो आप हमें देखना, ये तो आप कह रहे हो ना, हम भी मानते, चलो ठीक है, आप सजा उसको दो, उसकी तय तक तो पहुंचो। ये है कौन करवा रहा है ये? भाई हमें क्या के लिए सजा दे रहा हो इस बारे में? वहाँ पाकिस्तान के आम आवाम क्या सोचते हैं इस तरह के आतंकी हमलों को लेकर? वो कहते हैं बिल्कुल जिसने करा उसको सजा दो। वो आप लोग ये देखें ना, आप यहाँ से ये सरदार जाते हैं, हम दूसरे वफ्त जाते हैं, आप यकीन करो कि हम उनसे इतना प्यार करते हैं कि वो कहते हैं यार हमें तो उलट बताया गया। ठीक है, यहाँ आगे बढ़ने दिया जा रहा है, ज़्यादा बातचीत नहीं, लेकिन यहाँ के लोग कह रहे हैं कि जिसको पकड़ा है, जिसने किया उसको सजा दो, लेकिन जिसने भेजा है आतंक के आका तो वहीं पर हैं। आतंक के आकाओं को कम से कम पाकिस्तान के आवाम को चाहिए कि उनके खिलाफ बोले। कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपनी मजबूरी गिना रहे। एक महिला थी, बहुत गुस्से में थी, उसकी पति डायलिसिस पर है और वो वापस उसे जाना पड़ा है, रोती हुई गुस्से में गई है कि हमें क्यों इस की परेशानी झेलनी पड़ रही है। लेकिन ये तमाम जो आक्रोश है या परेशानी है, उससे ऊपर, उससे बड़ा आक्रोश वो जो पहलगाम में हुआ, जो धर्म बताकर हुआ, जो अटैक हुआ, जो 28 पर्यटकों को, हिंदुओं को मारा गया धर्म पूछकर, और जो तस्वीर, जिस तस्वीर से पूरा देश हिल गया, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से लेफ्टिनेंट वीरेंद्र नरवाल की पत्नी बगल में, उनकी लाश के बगल में बैठती है, और वो जो दर्द था, उस दर्द ने पूरे देश भर में गुस्सा ला दिया है। और ये गुस्सा ज़रूरी था कि आप इस पर कार्रवाई करें। तो फिलहाल एक्शन यही लिया जा रहा है, जो तमाम पाकिस्तानी हैं वो वापस भेजे जा रहे हैं। आज चौथा दिन है। हालांकि कल जो प्रोटोकॉल ऑफिसर है उनसे हमने बात की तो 30 अप्रैल तक की तारीख कही जा रही है अब, कि 30 अप्रैल तक लौट सकते हैं। सुमित, हम देख रहे हैं जब से ये आदेश दिया गया है लंबी लाइन लगी हुई है और आज तो आखिरी दिन है, आज तो और ज्यादा भीड़ होगी। अब बिल्कुल सुबह से गाड़ियों की लंबी कतार यहाँ लगी हुई थी। अब धीरे धीरे जो गाड़ियां हैं वो अंदर जा चुकी हैं अटारी बॉर्डर पर। जो बाहर गाड़ियां अभी हैं 4-5 गाड़ियां ही खड़ी हैं, लेकिन पीछे आप देखिए यहाँ पर गाड़ियों की लंबी कतार चुकी है। यहाँ पर रोका जा रहा है उन्हें और उनका डॉक्यूमेंट जो है वो चेक किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फिर यहाँ से बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ने दिया जाएगा। कई लोगों से हमने बात की, कुछ लोगों की पत्नी, एक शख्स था जिसकी पत्नी यहीं पर रह गई, उसके पास इंडियन पासपोर्ट था, वो अपने बच्चों को लेकर आगे जा रहे थे। और कहाँ से आए सर आप? हम लाहौर से। लाहौर से। यहाँ कहाँ? यहाँ हम आए थे दिल्ली जामा मस्जिद। दिल्ली जामा मस्जिद। कितने दिन के लिए आए थे? हमारा था 1.5 महीने का वीज़ा। 1.5 महीने का। आप कितने दिन में वापस? ये 9वें दिन जा रहे हैं। 9वें दिन जा रहे हैं। 9 साल के बाद हमें वीज़ा मिला, 9 साल बाद, और 6 से 7 मरतबा रिफ्यूज़ करा हमें बगैर उसके। और इससे मरतबा जानते हैं इसकी पीछे की वजह? पीछे की वजह यह है कि जिसने अटैक जो भाई जिसने करा है उसको सजा दो ना आप। ये जरूरी तो नहीं है कि पाकिस्तान ने करा है, हिंदुस्तान ने करा है, जो भी बीच में पाकिस्तान की तरफ से आया आतंकी ने तो आप हमें देखना, ये तो आप कह रहे हो ना, हम भी मानते, चलो ठीक है, आप सजा उसको दो, उसकी तय तक तो पहुंचो। ये है कौन करवा रहा है ये? भाई हमें क्या के लिए सजा दे रहा हो इस बारे में? वहाँ पाकिस्तान के आम आवाम क्या सोचते हैं इस तरह के आतंकी हमलों को लेकर? वो कहते हैं बिल्कुल जिसने करा उसको सजा दो। वो आप लोग ये देखें ना, आप यहाँ से ये सरदार जाते हैं, हम दूसरे वफ्त जाते हैं, आप यकीन करो कि हम उनसे इतना प्यार करते हैं कि वो कहते हैं यार हमें तो उलट बताया गया।
ठीक है, यहाँ आगे बढ़ने दिया जा रहा है, ज़्यादा बातचीत नहीं, लेकिन यहाँ के लोग कह रहे हैं कि जिसको पकड़ा है, जिसने किया उसको सजा दो, लेकिन जिसने भेजा है आतंक के आका तो वहीं पर हैं। आतंक के आकाओं को कम से कम पाकिस्तान के आवाम को चाहिए कि उनके खिलाफ बोले। कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपनी मजबूरी गिना रहे। एक महिला थी, बहुत गुस्से में थी, उसकी पति डायलिसिस पर है और वो वापस उसे जाना पड़ा है, रोती हुई गुस्से में जग गई है कि हमें क्यों इस की परेशानी झेलनी पड़ रही है। लेकिन ये तमाम जो आक्रोश है या परेशानी है, उससे ऊपर, उससे बड़ा आक्रोश वो जो पहलगाम में हुआ, जो धर्म बताकर हुआ, जो अटैक हुआ, जो 28 पर्यटकों को, हिंदुओं को मारा गया धर्म पूछकर, और जो तस्वीर, जिस तस्वीर से पूरा देश हिल गया, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी बगल में, उनकी लाश के बगल में बैठती है, और वो जो दर्द था, उस दर्द ने पूरे देश भर में गुस्सा ला दिया है। और ये गुस्सा ज़रूरी था कि आप इस पर कार्रवाई करें। तो फिलहाल एक्शन यही लिया जा रहा है, जो तमाम पाकिस्तानी हैं वो वापस भेजे जा रहे हैं। आज चौथा दिन है। हालांकि कल जो प्रोटोकॉल ऑफिसर है उनसे हमने बात की तो 30 अप्रैल तक की तारीख कही जा रही है अब, कि 30 अप्रैल तक लौट सकते हैं। सुमित, हम देख रहे हैं जब से ये आदेश दिया गया है लंबी लाइन लगी हुई है और आज तो आखिरी दिन है, आज तो और ज्यादा भीड़ होगी। अब बिल्कुल सुबह से गाड़ियों की लंबी कतार यहाँ लगी हुई थी। अब धीरे धीरे जो गाड़ियाँ हैं वो अंदर जा चुकी हैं अटारी बॉर्डर पर। जो बाहर गाड़ियाँ अभी हैं, 4-5 गाड़ियाँ ही खड़ी हैं, लेकिन पीछे आप देखिए यहाँ पर गाड़ियों की लंबी कतार चुकी। यहाँ पर रोका जा रहा है उन्हें और उनका डॉक्यूमेंट जो है वो चेक किया जा रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फिर यहाँ से बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ने दिया जाएगा। कई लोगों से हमने बात की, कुछ लोगों की पत्नी, एक शख्स था जिसकी पत्नी यहीं पर रह गई, उसके पास इंडियन पासपोर्ट था, वो अपने बच्चों को लेकर आगे जा रहे थे। और कहाँ से आए सर आप? हम लाहौर से। लाहौर से। यहाँ कहाँ? यहाँ हम आए थे दिल्ली जामा मस्जिद। दिल्ली जामा मस्जिद। कितने दिन के लिए आए थे? हमारा था 1.5 महीने का वीज़ा। 1.5 महीने का। आप कितने दिन में वापस? ये 9वें दिन जा रहे हैं। 9वें दिन जा रहे हैं। 9 साल के बाद हमें वीज़ा मिला, 9 साल बाद, और 6 से 7 मरतबा रिफ्यूज़ करा हमें बगैर उसके। और इससे मरतबा जानते हैं इसकी पीछे की वजह? पीछे की वजह यह है कि जिसने अटैक जो भाई जिसने करा है उसको सजा दो ना आप। ये जरूरी तो नहीं है कि पाकिस्तान ने करा है, हिंदुस्तान ने करा है, जो भी बीच में पाकिस्तान की तरफ से आया आतंकी वो तो आप हमें देखे ना, ये तो आप कह रहे हो ना, हम भी मानते, चलो ठीक है, आप सजा उसको दो, उसकी तय तक तो पहुंचो। ये है कौन करवा रहा है ये? भाई हमें क्या के लिए सजा दे रहा हो इस बारे में? वहाँ पाकिस्तान के आम आवाम क्या सोचते हैं इस तरह के आतंकी हमलों को लेकर? वो कहते हैं बिल्कुल जिसने करा उसको सजा दो। वो आप लोग ये देखे ना, आप यहाँ से ये सरदार जाते हैं, हम दूसरे वफ्त जाते हैं, आप यकीन करो कि हम उनसे इतना प्यार करते हैं कि वो कहते हैं यार हमें तो उलट बताया गया। ठीक है, यहाँ आगे बढ़ने दिया जा रहा है, ज़्यादा बातचीत नहीं, लेकिन यहाँ के लोग कह रहे हैं कि जिसको पकड़ा है, जिसने किया उसको सजा दो, लेकिन जिसने भेजा है आतंक के आका तो वहीं पर हैं। आतंक के आकाओं को कम से कम पाकिस्तान के आवाम को चाहिए कि उनके खिलाफ बोले। कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपनी मजबूरी गिना रहे। एक महिला थी, बहुत गुस्से में थी, उसकी पति डायलिसिस पर है और वो वापस उसे जाना पड़ा है, रोती हुई गुस्से में जग गई है कि हमें क्यों इस की परेशानी झेलनी पड़ रही है। लेकिन ये तमाम जो आक्रोश है या परेशानी है, उससे ऊपर, उससे बड़ा आक्रोश वो जो पहलगाम में हुआ, जो धर्म बताकर हुआ, जो अटैक हुआ, जो 28 पर्यटकों को, हिंदुओं को मारा गया धर्म पूछकर, और जो तस्वीर, जिस तस्वीर से पूरा देश हिल गया, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी बगल में, उनकी लाश के बगल में बैठती है, और वो जो दर्द था, उस दर्द ने पूरे देश भर में गुस्सा ला दिया है। और ये गुस्सा ज़रूरी था कि आप इस पर कार्रवाई करें। तो फिलहाल एक्शन यही लिया जा रहा है, जो तमाम पाकिस्तानी हैं वो वापस भेजे जा रहे हैं। आज चौथा दिन है। हालांकि कल जो प्रोटोकॉल ऑफिसर है उनसे हमने बात की तो 30 अप्रैल तक की तारीख कही जा रही है अब, कि 30 अप्रैल तक लौट सकते हैं।